हे मिस्टर मालिम इस हियर। क्या महक वाकई मर चुकी है लेटेस्ट एपिसोड में? क्या महक अब इस ड्रामे के अंदर आपको नजर नहीं आएगी? रहने वाला है दानिश तैमूर एज शमशेर उसके ख्यालात में? क्या बनेगी स्टोरी? किस तरह से आपको ड्रामे की आगे से कहानी को दिखाया जाएगा? क्या महक अब कभी शमशेर को नजर आएगी भी या नहीं? बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आज के स्टूडियो में आप लोगों को कुछ प्रूफ्स के साथ ये चीज क्लियर करूं कि क्या महक जिंदा है या नहीं। कैसी तेरी खुदगर्जी की लेटेस्ट एपिसोड ने लिटरली मुझे रुला दिया और मेरे साथ बहुत सारे लोग रोए होंगे, स्पेशली वो सीन देख के जिस टाइम शमशेर को दिखाया जाता है कि फाइनली वो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर महक की गाड़ी को लगी थी आग, सब कुछ जल के हो जाता है राख। बाप का जो रिएक्शन था, शमशेर की जो फीलिंग्स थी, वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक थी। काफी इंटरेस्टिंग रही लेटेस्ट एपिसोड। आगे से क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराना जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जिस लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही वीडियो पर रिव्यू, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शमशेर अपनी शादी को लेकर बहुत खुश था और उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके एक्सप्रेशंस ये बात चीख चीख कर बता रहे हैं कि चाहे वो किस तरह का भी इंसान हो, चाहे वो कुछ गलत कर रहा है, लेकिन वो महक से बहुत प्यार करता है, उसके लिए सब कुछ चेंज कर सकता है, अपनी पर्सनालिटी के अंदर बदलाव ला सकता है और ख़ास तौर पे वो महक को खुश भी रखेगा। लेकिन ड्रामे के अंदर ट्विस्ट तो आना था ना, यहाँ पर आपको कुछ तो थ्रिलिंग दिखाना था। जैसा मैंने आपको कहा कि शमशेर का बाप कोई बड़ी चाल खेलने वाला है। बहुत सारे लोगों को लेटेस्ट एपिसोड देख के लग रहा है कि शायद महक की जो है वो परमानेंटली डेथ हो चुकी है। दिखाया भी ड्रामे में कुछ इस तरह से जा रहा है। नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में भी आप देख सकते हो कि महक की फैमिली को भी पता चल गया कि मतलब ऐसे में हमारी बेटी नहीं रही, वो भी बहुत रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो पहले तो शमशेर का रिएक्शन आपको बहुत दर्दनाक दिखाएगा लेटेस्ट एपिसोड में। वो बड़ा चीखता है, रोता है। नेक्स्ट एपिसोड में होगा बड़ा अपसेट। सबसे पहले जाएगा महक के घर में, डायरेक्टली सीधा जैसे ही उसके घर में जाएगा वहां पर आगे से बहन देखेगी उसको कि मतलब ये फिर से दोबारा चलता आ गया। वो सीधा स्टेयर्स से ऊपर की तरफ जाएगा, महक के पिक्चर्स को देखते हुए, फिर उसके कमरे में जाके उसकी चूड़ियों को पकड़ेगा। हर तरह से वो दर्द और तकलीफ के अंदर होगा कि अचानक आपको दिखाया जाएगा महक का बाप वो आएगा, वो कहेगा कि तुम क्यों नहीं हमारी जान छोड़ देते, चली गई है वो अब इस दुनिया से, छोड़ दो हमारी जान। तो वो आगे से कहेगा कि मैं बहुत प्यार करता हूँ महक से। तो बाप उसका ये कहेगा कि मेरी बेटी तुमसे बहुत सख्त नफरत करती थी और हम सब तुमसे बहुत नफरत करते हैं, तुम उसके कातिल हो। हर तरह से इसको दोष देने की कोशिश करेंगे कि मतलब यहाँ पर मेरी बेटी के साथ जो भी हुआ उसके कसूरवार तुम हो, जो कि एक्चुअली में वो है भी, लेकिन वो ऐसा चाहता नहीं था। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये दिखाया जाएगा कि मतलब यहाँ पर शमशेर की फैमिली को ऐसा लगेगा कि शायद वो अपने मकसद में हो गए कामयाब, वो लड़की इस दुनिया में नहीं रही, तो शमशेर ग्रेजुअली बेहतर हो जाएगा। लेकिन पूरी एपिसोड में शमशेर को आपको सैड दिखाया जाएगा, बहुत तकलीफ वाली कंडीशन में दिखाया जाएगा। बाप जब उसके पास आएगा बात करने के लिए, तो वो बाप को ये कहेगा कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी तक जिंदा है। बाप आगे से ये कहेगा कि मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता, तुम्हें ज़िंदगी में आगे मूव ऑन होना चाहिए। फरवा बहुत खुश होगी, अपनी बहन को कॉल करके बताएगी कि तुम फाइनली कामयाब हो गई हो। बाबा साहब ये सब कुछ प्रिटेंड कर रहे थे, बेसिकली वो कभी भी उसको अपनी बहू नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अंदर कुछ ऐसी गेम खेली कि यहाँ पर महक को ही ख़त्म करवा दिया। अपनी सिस्टर को जब वो ये बात क्लियर करेगी तो सिस्टर भी उसकी भागी आएगी कि चलो ठीक है, दोबारा से जाके मैं शमशेर के साथ अपनी कहानी चलाती हूँ। शमशेर के पास अभी खड़ी ही होगी बात करने के लिए कि वो उसको साइड पे कर देगा। मतलब कहने का ये कि फुल टाइम उसको इग्नोर करके वो यहाँ पर अपने ही इश्क में मगन है और बहुत ज़्यादा अपसेट है। सो हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली महक जिंदा भी है या नहीं। तो दोस्तों बात कुछ इस तरह से है कि यस, उसका एक्सीडेंट पहले हुआ था, उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद आपको ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जो इसका राइट हैंड है बाबा जी का, जो बंदा जिसने ये सारी प्लानिंग के ऊपर इम्प्लीमेंट किया, ये सबसे पहले जिस टाइम गाड़ी को टक्कर मारता है, गाड़ी में वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद ये दूसरा काम ये करेगा, जो सीन आपको बहुत आगे जाकर दिखाया जाएगा, कि इसने इस पॉइंट पर महक को गाड़ी से निकाल के ट्रक में रखा और उसके बाद यहाँ पर पूरी गाड़ी के सराउंडिंग में पेट्रोल गिरा के आग लगा दी। अब ये जो इसका गाड़ी में रखने वाला सीन है ना, डेफिनेटली अगर आपको इस पॉइंट पर दिखा दिया जाएगा तो फिर ड्रामे के अंदर ट्विस्ट क्या रहेगा, आपको तो मज़ा ही नहीं आना। तो इसलिए ये सीन इन लोगों ने बचा के रखा है। फ्यूचर में आपको बहुत आगे जाके ये लोग रिवील करेंगे कि किस तरह से महक को उस गाड़ी में जलने नहीं दिया गया, बल्कि उसकी जान बचा ली गई थी। अब उसकी जान बचाई भी क्यों, इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर बाबा साहब ने सबको ये शो कराना था कि गाड़ी जल के राख होगी। अब जब डेफिनेटली आपकी बॉडी बिल्कुल कंप्लीटली जल जाती है तो पीछे राख के अलावा कुछ बचता नहीं है।
तो इसलिए बॉडी की एग्जिस्टेंस तो ऐसा कोई है नहीं। नेक्स्ट एपिसोड में यही मनाया जाएगा कि शमशेर की फैमिली अफसोस करके और यहाँ पर महक की फैमिली हर तरह से मातम करके इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि शायद महक की मौत हो चुकी है। बहुत ज़्यादा भटकते हुए दिखाया जाएगा शमशेर को। फिर अचानक से होगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पर डेफिनेटली उस लड़की को किसी ऐसी जगह पर ले जाएंगे कि जहाँ पर बिल्कुल गुमनाम, कोई अता पता नहीं, किसी को पूछेगा वो बंदा कि अब इस लड़की का क्या करना है। तो यहाँ पर बाबा साहब कहेंगे कि जब यहाँ पर मौत की थोड़ी सी चीखो पुकार कम हो, जब लोगों यहाँ पर तड़पना बंद हो, तो फिर इसकी पेरेंट्स को मैं बताऊंगा कि इस तरह से हमने महक को कहाँ छुपा रखा है। तो एक दो एपिसोड्स के बाद जब दिखाया जाएगा कि बार बार जो शमशेर है वो महक के घर में जा रहा है, वहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, महक की तस्वीरें देख रहा है, तो इसके घर वाले बहुत अपसेट हो जाएंगे। वो चाहेंगे कि इसकी फैमिली भी यहाँ से गायब हो जाए। तो फिर आपको दिखाया जा सकता है कि शमशेर का जो बाप है यहाँ पर महक के बाप को बुलाकर बताएगा कि इस तरह से उसकी बेटी मरी नहीं है, वो ज़िंदा है, हमने उसको कहीं दूर दराज किसी इलाके में बंद करके कैद करके रखा है। अगर वो अपनी बेटी से मिलना चाहता तो यहाँ से सब कुछ अपना बेच बाच के उस शहर में चला जाए जहाँ पर उसको रखा है और वहाँ पर जाके वो अपनी बेटी से मिल सकता है। तो फिर तो मतलब यहाँ पर ये फ़ौरन से ये काम करेंगे, अपना सब कुछ यहाँ से बेच बाच के इनकी कहीं भी जगह पर जाएंगे और वहाँ पर जाके आगे से महक को मिलवाया जाएगा उसके पेरेंट्स के साथ। और वो सीन भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक होगा क्योंकि इतनी देर के बाद आपको दिखाया जाएगा कि महक दोबारा से अपने पेरेंट्स से मिली है। जब महक अपने पेरेंट्स से मिलेगी तो स्टार्ट में वो बहुत डर के रहेगी, घर में बंद रहेगी, लेकिन फिर ग्रेजुअली पेरेंट्स उसे इस चीज़ का एहसास दिलाएंगे कि ज़िंदगी इस तरह से घुट कर नहीं जी जा सकती। वो बाहर निकले और वो अब उस इलाके से, उस शहर से बहुत दूर है। शमशेर जो है वो उसको कब कब भूल चुका होगा। तो फिर महक जो है वो एक स्कूल के अंदर जॉब करना स्टार्ट कर देगी। मतलब जब घर वाले उसको कहेंगे शादी करने को तो शादी के लिए तो एग्री नहीं होगी, लेकिन हाँ वो इस तरह से जॉब करना स्टार्ट कर देगी, अपनी एक रूटीन बना लेगी। लेकिन दूसरी तरफ आपको चूंकि दिखाया ये गया है कि इस पूरी फैमिली के अंदर चूंकि सिर्फ फरवा को पता है ये बात कि बाप ने कोई ऐसी चाल खेली है शमशेर के, तो डेफिनेटली औरतों के पेट में बात ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। चूँकि वो ये बात बता चुकी है अपनी बहन को भी, तो ये बात कभी ना कभी किसी न किसी एंगल से एक्सपोज ज़रूर होने वाली है। ख़ास तौर पे जब शमशेर को ऐसा लग रहा है कि महक ज़िंदा है, वो हर तरह से उसके इश्क में पागल, कभी किसी दरगाह जा रहा है, कभी कहीं पर जाकर कोई दुआ मांग रहा है, वो बंदा कम्प्लीटली ब्रोकन होगा। लेकिन जैसे ही उसके कानों में ये बात पड़ेगी, उसको बताएगा शामिर के इस तरह से उसने बाप से ये सुना है, यहाँ पर इस चीज़ की भिनक पड़ेगी ना उसको कि मेरे बाप की कोई चाल है, तो फिर वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करेगा। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले वो चीज़ों को मेमोराइज़ करेगा कि उसकी मौत से ठीक एक दिन पहले हुआ क्या था, कौन कौन मिलने आया था। वो उस एसपी के पास जाएगा, पुलिस वाला जो ऑफिसर दिखाया गया है, ख़ास तौर पे ये जो राइट हैंड है इसके बाप का, इससे मिलेगा, इससे सच उगलवाने की कोशिश करेगा। अब जब इसकी मार पिटाई करेगा अच्छे से, इसका दिमाग सेट करने के बाद इससे कुछ निकलवाने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है कि किसी पॉइंट पर जाके वो कुछ उगल दे कि इस तरह से उसके बाप ने ये सारी हरकत की कि मतलब उसका एक्सीडेंट करवाया। फिर बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खोज के बाद, स्ट्रगल के बाद, शमशेर उसके मुंह से ये भी निकलवाने में कामयाब हो जाएगा कि इस तरह से महक ज़िंदा है, एक स्पेसिफिक सिटी में उसको छोड़ दिया गया था। काफ़ी देर तक वो उसकी कैद में रही, लेकिन अब उसने उसको छोड़ दिया, वो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं रह रही है। अब पहले तो मतलब वो एक शहर से दूसरी जगह कहीं पर गई थी, उसने कोई खोज लगा के उसको ढूंढ लिया। दोबारा ड्रामा इंटरेस्टिंग कुछ इस वजह से होगा कि अब महक कहाँ पर है एग्जैक्टली, मुल्क में है या मुल्क से बाहर, एग्जैक्टली किस जगह पर किस लोकेशन में है, उसको कुछ पता नहीं होगा, कोई अता पता नहीं है, कोई उसको सपोर्ट करने वाला नहीं है। वो सिर्फ उसके इश्क में पागल, बस उसको ढूंढता फिर रहा है। बाप से हर तरह से टक्कर लेगा, बाप हो सकता है उसको घर से बाहर भी निकाल दे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो महक की तलाश में हो। फिर आपको ड्रामे का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाएगा। ऐसे तकरीबन 5, 6, 7 एपिसोड्स के बाद, हो सकता है 2 महीने के बाद ये सीन आपको देखने को मिले कि जहाँ पर फाइनली महक की तलाश करते करते उसका कोई सुराग निकाल ले ये बंदा, और एग्जैक्टली जिस टाइम उसके रिक्शे को फॉलो कर रहा होगा, तो अचानक से जब उसे पता चलेगा कि यहाँ से महक ने निकलना है, तो महक को देख के वो हक्का बक्का रह जाएगा। महक भी देख के उसको हो जाएगी परेशान कि मतलब जिस बंदे से छुटकारा हासिल करने के लिए वो इतना दूर आई, यहाँ पर सब कुछ किया, वो बंदा उसकी नज़रों के सामने। ये सीन आपको बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग दिखाया जाएगा, और ये सीन वो प्रूफ है कि यहाँ पर महक अभी ज़िंदा है, महक मरी नहीं है। महक को देखने के बाद वो महक के पीछे भागेगा, और उसके बाद आपको दिखाया जाएगा महक की एक बिल्कुल डिफरेंट लोकेशन। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि पेरेंट्स को फॉरएवर बताया ही ना जाए, महक एक बिल्कुल इंडिपेंडेंटली किसी जगह पर अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, चूंकि उसको ज़िंदगी दी इसलिए गई है कि ताकि वो सबसे अलग थलग होके बिल्कुल सेपरेट होके रहे और उसके बेटे के सामने ना आए। ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने पेरेंट्स से ज़रूर मिलेगी। उसके बाद जब शमशेर को पता चलेगा कि महक ज़िंदा है, वो उसको फॉलो करते करते जाएगा एग्जैक्टली उसके घर में, वहाँ पर जाके धक्का दे के उसको गिरा के पूछेगा कि तुम मेरे साथ क्यों इस तरह कर रही हो।
तो वो आगे से कहेगी कि क्योंकि वो उससे बहुत सख्त नफरत करती है, उसकी शक्ल भी देखना नहीं पसंद करती। अब यहाँ पर अगेन वो इसको दुहाइयाँ देगा, इसके आगे हाथ जोड़ के इस चीज़ का इसरार करेगा कि वो उससे बहुत प्यार करता है। उसके दिल को बिल्कुल भी सुकून नहीं आया जब से उसको ये सुनने को मिला कि तुम मर गई हो। तो यहाँ पर आपको अगेन कुछ रोमांटिक सीन दिखाए जाएंगे और वो बंदा फिर इसके पीछे, और फिर आपको दिखाया जाएगा कि मुसलसल इसके पीछे इसको हर तरह से वो प्यार प्रूफ करने की कोशिश करेगा, अच्छा इंसान बन के, ना कि वाइब्रेंट। पहले तो बंदूक की बेस पे इसको अपनाना चाह रहा था, फिर आपको दिखाया जाएगा कि वो रियल मायनों में इसका मजनू बन के इसको अपनाने की कोशिश करेगा। पेरेंट्स भी शायद फिर जब ये देखेंगे कि ये बंदे ने अपनी सारी दौलत खो दी, अपने घर से बिल्कुल बेघर हो गया, सिर्फ हमारी बेटी के पीछे लगा है, कि दैट मीन्स यहाँ पर वाकई सच्ची मोहब्बत करता है। महक को भी किसी पॉइंट पर जाके इस बात का एहसास हो जाएगा कि हाँ, शमशेर मोहब्बत करता है मेरे से दिल से, और यहाँ पर वो अब कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान है। तो फिर आपको ड्रामे के लास्ट एपिसोड में कहीं जाकर दिखाया जाएगा कि फाइनली महक जो है वो शमशेर को एक्सेप्ट कर लेगी और इन दोनों की फिर एंड पे जाके होगी शादी। इस तरह से ड्रामे का एक हैप्पी अच्छा एंड दिखाया जाएगा। इस तरह से आपको ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी आगे से देखने को मिलेगी। मुझे 100% लगता है कि मतलब स्टोरी कुछ इस तरह से चलने वाली है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, मैंने आपको कैसी तेरी खुदगर्जी के ऊपर एक फ़नी रिव्यू भी बना कर दिखाया था, जहां पर ड्रामे की कुछ मिस्टेक्स को पॉइंट आउट किया था। बहुत सारे लोगों ने लाइक करा। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चला तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।